Hello everyone, we will cover in this video about the 10th class chapter number 1 science subject chemical reaction and equation and the topic is oxidation and reduction। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया गया, जहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम एक चीनी मिट्टी की जो कटोरी होती है, डिश होती है, चाइना डिश, उसमें कॉपर पाउडर रखेंगे और उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में, वो यहाँ पर इससे कॉपर पाउडर से रिएक्ट करेगी। कॉपर से रिएक्ट करने पर ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। कॉपर ऑक्साइड देखने में काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो आप देख रहे हैं कि कॉपर पाउडर कुछ इस तरह से ढेर होगा कटोरी के अंदर, चाइना डिश के अंदर। तो जो बाहर की सरफेस है केवल वो ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ पाएगी, तो जिससे कि बाहर एक लेयर सी बन जाएगी कॉपर ऑक्साइड की, ब्लैक कलर की लेयर। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो पहले रिएक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्सीडेशन की हो रही है। अब कह रहे हैं कि अगर इसी जो चाइना डिश में आपने कॉपर ऑक्साइड बनकर तैयार हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर, तो इससे इसी ऊपर, इसी के लेयर के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, H2 गैस पास कर दें, तो ये जो फिर इसे गर्म करेंगे H2 गैस पास करने के बाद, तो ये जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेगा। कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन हुआ है ब्लैक कलर का, तो ये फिर से ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगा। क्या होता है वहाँ पर कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है उससे जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है ऊष्मा की उपस्थिति में हीट करने पर, तो वहाँ पर कॉपर जो है वो फिर से फ्री हो जाता है और जो ऑक्सीजन था वो वाटर के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। अर्थात जो कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो लूज़ कर देगा, जिससे कि वहाँ पर स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, वाष्प के रूप में H2O अलग हो जाएगा। और जो ब्लैक कलर था, अब कॉपर ऑक्साइड बचा नहीं तो वो ब्लैक कलर भी गायब हो जाएगा, फिर से कॉपर ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात बताएगी। जो पहली रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन के बारे में और जो दूसरी है वो रिडक्शन के बारे में बताई गई है। यहाँ पर आप देखते होंगे कहीं पे कॉपर सेकंड लिखा है, कॉपर थर्ड, ये कॉपर सेकंड यहाँ पे भी लिखा है। तो ये जो होता है कॉपर फर्स्ट, ये होता है इसकी ट्रांजिशन अवस्था। ये एक से के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, एक वैलेंसी के साथ, तो कॉपर फर्स्ट होगा। या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर सेकंड है, तो सेकंड का मतलब ये एक ऐसा है कि यहाँ पर दो वैलेंसी जिसमें रिएक्ट है, इसलिए दो से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी भी -2 होती है। तो इस तरह से ये CO बना के तैयार होता है कॉपर सेकंड, इसलिए सेकंड का मतलब यहाँ की वैलेंसी से है। तो आगे कह रहे हैं द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये इस रिडक्शन में वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज। जो रिएक्टेंट होता है यहाँ पर, रिएक्टेंट जैसे CO है जो इधर रिएक्ट कर रहा है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बन के तैयार हो रहा है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो CU और कॉपर ऑक्साइड है वो रिएक्टेंट हुआ। तो जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। जो कि दूसरा होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहेंगे जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, जैसे हाइड्रोजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड है ये है रिएक्टेंट। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो H2 है वो रिड्यूस्ड हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस हो रही हैं। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो कहते हैं उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसी रिएक्शन को यहाँ पर समझाया गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और कॉपर में चेंज हो जाता है, और वहीं पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो हम पास कर रहे थे, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज होता है और बन के तैयार हो जाता है H2O, वाष्प बन जाता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। जब जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जिंक आप देखिए रिड्यूस हुआ है, और जो कॉपर है वो ऑक्साइड
वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुए हैं। रिडक्शन वो होते हैं जो ऑक्सीजन लूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो ये रिडक्शन हुआ, और जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl और H2O, ये आपस में ऑक्सीजन यहाँ पे वो H2O के रूप में लूज हो रहा है, और जो H है HCl है क्लोरीन वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये Mn वो अपचयित हो रहे हैं, रिडक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो HCl है वो ऑक्सीजन, यहाँ पर H जो है H वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो रिडक्स ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिडक्ट भी हो रहे हैं, तो इसलिए इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शन 1.131 जो पहले जिंक वाली रिएक्शंस यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में कह रहे हैं जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है CO के रूप में, एंड जिंक जो है वो रिड्यूस हो रहा है जिंक में, जो अभी हमने बताया। उसी तरह जो HCl है, HCl जो ऑक्सीडाइज टू Cl2, जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। यहाँ ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है कि जो H है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और इसी कंपोनेंट का हिस्सा है HCl का। तो फिर ये सब्सटेंस जो है वो जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl। और जो MnO2 है वो रिड्यूस्ड हो रहा है MnCl2 में, क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे हम निर्धारित कर देते हैं कि रिड्यूस्ड हो रहा है या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इस जो ऊपर एग्जाम्पल है इससे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ ऑक्सीडाइज, इसे ऑक्सीडाइज कहेंगे। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड होगा। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उसे रिड्यूस्ड कहेंगे। यहाँ पर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इस तरह से ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पढ़ा, रिडॉक्स रिएक्शन और वो रिडॉक्स और या ऑक्सीडेशन या अपचयन की रिडक्शन की डिफिनीशंस क्या होंगी, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस वीडियो। तो अगले वीडियो में अगला टॉपिक होगा, तब तक के लिए बाय बाय।